डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले चरण के मतदान में वोट नहीं डालेंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। लिहाजा वह बिजनौर में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने वहां आएंगे। उन्होंने कहा कि उनका वोट मथुरा में है और उनकी पत्नी चारू वोट डालने जाएगी। हालांकि जयंत चौधरी ने लोगों से भारी संख्या में वोट करने की अपील की। जयंत चौधरी के वोट न डालने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि जयंत चौधरी का वोट न डालना निराशाजनक है। बीजेपी ने कहा कि वोट न डालकर जयंत चौधरी ने हार स्वीकारी है। विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए आज यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई और शाम 5 बजे तक चलेगी। इसी कड़ी में हापुड़ में विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। यहां पोलिंग बूथ में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये चुनाव कोविड नियमों का पालन करते हुए कराए जा रहे हैं। बागपत के बड़ौत में कोहरे की धुंध के बीच सुबह से ही वोट अलग करने के लिए लाइन में लगे हुए नजर आए। उधर मेरठ जिले में 7 बजते ही मेरठ मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पोलिंग बूथ में वोटरों की लंबी कतारें दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बाद राजस्थान बीजेपी में भी कलह शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी बीजेपी से नाराज। राज्य ने जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाराजगी जाहिर कर दी। नाराजगी की वजह की 1 महीने पहले पंचायत चुनावों में एक बेटे और 12 सांसद दुष्यंत सिंह के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़। राज्य द्वारा उठाए गए सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बुधवार को चुप्पी तोड़ी। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पूनिया ने कहा कि पूरा प्रकरण 12 जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से जुड़ा है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की जानकारी से पहले ही यह घटना क्रॉस वोटिंग से संबंधित थी। क्रॉस वोटिंग किसके इशारे पर और क्यों हुई, ये जांच का विषय है। उसकी प्रतिक्रिया में जो हुआ वह पूरी तरह गलत था। दोनों ही पक्ष इस मामले में गलत है। चित्तौड़गढ़ के राशमी उपखंड क्षेत्र की लसाड़िया कला ग्राम पंचायत में बस्सी गांव में सरकारी नाले के आसपास की घास में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर तहसीलदार घनश्याम शर्मा मौके पर पहुंचे। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि प्रशासन की सुरक्षा से आग आसपास के खेतों की ओर नहीं पहुंची, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार बस्सी गांव के सरकारी नाले के आसपास की घास में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जिंगर को दी। विधायक ने तहसीलदार को फोन कर मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। मरोट उपखंड के समीपवर्ती गांव पंचायत शिंभुपुरा के बावड़ी में 7 दिवसीय भगवत कथा व नवचंडी दुर्गा महायज्ञ का आयोजन शुरू हुआ। कलश यात्रा में महिलाएं कलश लिए भगवत कथा को सर पर धारण कर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया। यात्रा का शुभारंभ शिंभुपुरा के श्री 1008 महंत प्रेमदास महाराज व श्यामगढ़ श्री 1008 108 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कलश यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महंत सर्वेश्वर दास महाराज ने कहा कि कलयुग में भगवत कथा के आयोजन से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बिजनौर में बसपा प्रत्याशी मूलचंद चौहान लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और आने वाली 14 फरवरी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं।
आज भी दर्जनों गांवों में बसपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान ने दर्जनों गांवों का तूफानी दौरा किया। जिस गांव में वो पहुंचे वहां की जनता ने उनका फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। मूलचंद चौहान की धामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ के चलते उन्हें विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। मूलचंद चौहान को मिल रहे रिकॉर्ड समर्थन से मूलचंद चौहान खुश दिखाई दे रही है। जनपद कासगंज में तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए इस समय प्रचार जोरों पर चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें 11 फरवरी को जनपद कासगंज की पटियाली विधानसभा क्षेत्र के दरियागंज में पीएम और सीएम की होने वाली रैली को लेकर दिल्ली से कासगंज जनपद पहुंची एसपीजी की टीम ने रैली स्थल और आसपास के इलाकों को अपनी निगरानी में लिया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने रैली स्थल का हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण भी किया। आपको बता दें 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेली के बाद कासगंज के विधानसभा पटियाली क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के कासगंज में तीसरे चरण के होने वाले विधानसभा चुनावों का मतदान 20 फरवरी को होना है, जिसको लेकर अमापुर विधानसभा 101 से बसपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र शाक्या चुनावी प्रचार में जिला पंचायत सदस्य सोनू वाला भी उनके साथ मैदान में उतरे। का प्रचार जोर शोर से कर रही है और लगातार सुभाष चंद्र जी को जीत दिलाने के लिए अमापुर विधानसभा 101 सीट से दर्जन भर गांवों में जाकर चौपाल लगाकर प्रचार किया जा रहा है। जनसंपर्क और गांव-गांव जाकर बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को गिना रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष सोनू वाला ने सभी अमापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि आने वाली 20 फरवरी को हाथी को ही अपना वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में दूसरे चरण की 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो वहीं बिजनौर की विधानसभा सदर सीट से बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक रुचि वीरा दिन प्रतिदिन जनसंपर्क व तूफानी दौरा कर रही है। अजमोला काजीपाड़ा में जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा के साथ जनसैलाब उमड़ा। बिजनौर बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा को काजीपाड़ा मोहल्लावासियों ने समर्थन दिया। कर्नाटक में उठे हिजाब मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले में क्यों कूदे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दे। मामले में वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम में सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी। उनकी दलील थी कि यह मामला पूरे देश में फैल रहा है, परीक्षा होने वाली है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिए, हम देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आगे की तारीख देने से भी इनकार कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।